हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताते हैं आरएमएसएसबी का रिव्यू। और दोस्तों आपको बता दें कि आरएमएसएसबी में जो है वो आपका जो मैंने बताया था, आप लोगों ने देखा, वीडियो को ध्यान से सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा। दोस्तों पिछले साल और उसके पिछले साल, उसके पिछले बार एनसीईआरटी आती है, ठीक है। और इस बार मैंने अपने बैच में कहा था कि एनसीईआरटी आप लोग बिल्कुल मत तैयार करना, आप लोग ऐसे यानी निबंध और एडिटोरियल अच्छे से तैयार करना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चों ने कई बार कहा कि सर एनसीईआरटी दीजिए, नहीं ऐसा ना हो एनसीईआरटी आ जाए। मैंने कहा आप लोग बेफिक्र रहो, मेरी केवल डिक्टेशन करो आराम से और ऐसे आएगा। इसके स्क्रीनशॉट हम बगल में लगा देंगे आपके। कई बार बच्चों ने कहा कि सर एनसीईआरटी आएगा, मैंने कहा बस आप बेफिक्र रहो और केवल एडिटोरियल करो और निबंध करो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आज आरएमएसएसबी का स्किल था, ठीक है। और इसमें जो है मातृभाषा पे, जो हमारी मातृभाषा है, और उसमें मतलब वैसे ही बिल्कुल ऐसे बोला गया था, बिल्कुल साफ सुथरा ऐसे बोला गया था। और दोस्तों ऐसे बड़ा सिंपल था और बहुत मजा आया कि देखिए मेरे बैच में किसी एक स्टूडेंट ने नहीं कहा कि मेरा स्किल खराब गया है। आप ये समझिए, सब बच्चे कह रहे थे कि सर आपसे धीरे बोला गया, पहला नंबर। दूसरा कम स्पीड में था, ठीक है, धीरे बोला गया, कम स्पीड में था। आपसे हल्का मैटर बोला गया, आप तो बहुत कठिन मैटर बोलते हो, यहां तो बहुत हल्का मैटर बोला गया, आप समझिए। और दोस्तों आप लोग डरते हो कि सर आप ऐसा मैटर बोल देते हो, सर आप ऐसा मैटर बोल देते हो, सर आप ये कहते हो। देखिए ट्रोल करने वाले तो मुझे कहीं भी ट्रोल कर देते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने 17 तारीख बताई तो कह दिया तुक्का लग गया था। अगर गलत हो जाता तो ये कह देते कि देखो इसको कुछ नहीं आता, और अगर सच हो गया तो तुक्का लग गया, है ना। तो इन लोग का काम ही होता है ट्रोल करना। और दोस्तों मैंने एनसीईआरटी को भी बोला था कि एनसीईआरटी नहीं, आप लोग एडिटोरियल, आप लोग जाके मेरे बैच देखो आरएमएसएसबी वाले बैच में, मैंने उसमें बोला हुआ है कि एनसीईआरटी आप लोग करने की बजाय आप लोग एडिटोरियल यानी निबंध जो आती है वो, और एडिटोरियल और ऐसे आप लोग जम के तैयार करना अच्छे से। करंट मैटर हो सकता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि मातृभाषा को लेकर तमिलनाडु वगैरह में बवाल मचा हुआ है, तो उससे आ सकता है या किसी से भी आ सकता है। करंट मैटर हम लोग के दिमाग में ज्यादा होते हैं, तो एग्जामिनर के हिट में दिमाग में भी मैटर बनाते समय ये जो करंट का टॉपिक होता है ना वो बार बार हिट करता है, तो करंट का मैटर बना सकता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखकर, जो आरएमएसएसबी का था वो बहुत बढ़िया हुआ है लोगों का, और मेरी बेस्ट विशेष है कि आप लोगों का सभी का सिलेक्शन हो जाए। और मातृभाषा पे आया था इस बार, पिछली बार आपका एनसीईआरटी पे आया था, तब भी बच्चों का हुआ था हमारे यहाँ से 12 लोगों का, लेकिन इस बार मेरा बैच जो था बहुत सीमित था। इस बार बच्चे जो आए थे, जितने बच्चे थे वो क्रीम थे। देखिए मेरे आगे क्या है कि मेरे आते तो बच्चे हैं 16, 17, 20, 25, लेकिन वो लास्ट तक आते आते वो रह जाते 5-6। क्यों? क्योंकि हमको झेलना हर किसी के बस बात नहीं है। मेरे पास लास्ट में वही बचता है जो सिलेक्शन वाला होता है, वो धीरे धीरे एक महीने बाद वो जाते जाते हैं, और लास्ट में वही बच पाता है जो सिलेक्शन देने वाला होता है, ठीक है। ये मेरा शुरू से ही स्टैंड रहा है, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। चाहे एसएससी का ले लीजिए, चाहे आरएमएसएसबी का ले लीजिए, चाहे कोड का ले लीजिए, कोड का बैच पूरा भरा था, ठीक है। और इसके बाद जब उसमें छटनी चालू हुई तो लास्ट तक बसते मेरे पर 12 लड़के रहेगा, और 12 के 12 सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो लास्ट तक बने रहिए और मेरी चीजों को आप करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो आप अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो आप लोग एडवांस आउटलाइन एप्लीकेशन में जाकर ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है स्टेनो मास्टर। आप लोग आरएमएसएसबी के लिए शाम को 8 बजे बैच चल रही है, सी के लिए आपका 8 बजे चल रहा है। आरएमएसएसबी का हो गया तो वो सी में कन्वर्ट हो गया है, तो एसएससी ग्रेड सी का, और जिसको 100 वर्ड पर मिनट करना है तो आपका 8 बजे चल रहा है। सुबह 7 बजे आपका 80 वर्ड पर मिनट बैच चल रहा है। कोड का शाम को 7 बजे चल रहा है। और ये जो आपका विधानसभा का है ये आपका 8 बजे सुबह चल रहा है। तो दोस्तों आप बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही तो आप लोग एडवांस आउटलाइन एप्लीकेशन से 1 नंबर वाली ले सकते हैं। दोस्तों आज ये था आपका राजस्थान आरएमएसएसबी का रिव्यू। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।